औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, काइंडली फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही हैं, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाइएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, इवन प्लेंडुलम इज़ आ डैश लैंग्वेज। इवन प्लेंडुलम, सिर्फ प्लेंडुलम नहीं, इवन प्लेंडुलम। तो इवन प्लेंडुलम हमारे पास कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? वो हमारे पास कहलाती है नॉन रेगुलर लैंग्वेज। अगर प्लेंडुलम कहलाता तो वो रेगुलर लैंग्वेज है। इवन प्लेंडुलम तो उसको जो है ना नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ L1 एंड L2 और 2 रेगुलर लैंग्वेज। वो कहते हैं L1 और L2 दोनों रेगुलर लैंग्वेज हैं, देन डैश इज़ आर आल्सो रेगुलर। तो फिर कौन सी रेगुलर कहलाती हैं? उसके अंदर यूनियन और तकातो वाली दोनों की दोनों रेगुलर लैंग्वेज ही कहलाती हैं। एक मिनट मैं इधर थोड़ा टाइप कर दूँ। L1 यहाँ पर मेरे ख्याल में नहीं मिल रहा, तो ये दोनों की दोनों कंसेप्चुअल हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में ये दोनों की दोनों लैंग्वेज ही रेगुलर कहलाती हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कहता है कंसाइड द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग। एल ऑफ स्ट्रिंग, एल की जो है ना लैंग्वेज जो स्ट्रिंग है, इसे समझिए क्या कहता है। डिफाइंड ओवर इज इक्वल टू ए वो बी एंडिंग इन। ये दोनों लैंग्वेज ए एंड बी कब एंड की जाती हैं? देयर आर फिनाइट मैनी क्लास, यानी कि ये बहुत सारी क्लास को फिनाइट करती है, ख़त्म करती है। जनरेटेड बाय एल, जो कि एल से जनरेट की जाती हैं। सो एल इज़ रेगुलर लैंग्वेज। एल से जो क्लास जनरेट की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ये एल स्ट्रिंग है। और उसके बाद ये दोनों इनफिनाइट लैंग्वेज कहलाती हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पंपिंग लेम्मा इज़ जनरली यूज टू प्रूव अ गिवन लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। मतलब कि गिवन लैंग्वेज जो है ना वो रेगुलर नहीं है, इसे तब हम पंपिंग लेम्मा कहते हैं। इधर सर्च मार लेते हैं थोड़ा सा। पंपिंग लेम्मा, मतलब है कि पंपिंग लेम्मा तब यूज़ किया जाता है जब गिवन लैंग्वेज रेगुलर ना हो, तब हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द एफ ए हैज़ एन स्टेट। अगर एफ ए एन स्टेट रखती है, मतलब बहुत सारे स्टेट रखती हैं, देन जबकि टेस्ट द वर्ड ऑफ लेंथ लेस देन एन। वो टेस्ट करती है कि वर्ड की लेंथ जो है एन से कम है। इफ़ एनी वन वर्ड इज़ एक्सेप्ट बाय दिस एफ ए, तो ये एफ ए कोई भी वर्ड को एक्सेप्ट करता है, देन इट वेल एक्सेप्ट डैश वर्ड। तो ये सारे के सारे वर्ड को एक्सेप्ट करता है एफ ए। इनमें से वो यहाँ पर नोट कीजिएगा, वो कहता है कि इफ़ एनी वन वर्ड इज एक्सेप्ट बाय दिस एफ ए के अंदर कोई भी एक वर्ड एक्सेप्ट किया जाता हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? देन इट वेल एक्सेप्ट ऑल वर्ड। फिर उसके बाद ये ऑल वर्ड को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट। इनमें से कौन सी पेयर ऑफ रेगुलर हैं? तो पेयर ऑफ वर्ड वो है एक्स इंटू डबल एक्स स्टार एंड एक्स इंटू एक्स स्टार एक्स। तो ये है कंसेप्चुअल, तो इसका मेरे ख्याल में यही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन आर नॉट इक्विवेलेंट। ये ऊपर वाले इक्विवेलेंट पूछी है उसने, एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट, तो उसके लिए एक्स इंटू डबल एक्स बाहर यानी कि स्टार मल्टीप्लाई किया गया है, और एक्स बार जो है ना एक्स को, और उसके बाद एक्स स्टार एक्स, ये वाला ठीक था। यहाँ पर उसने पूछा कि इक्वल नहीं है, तो वो एक्स प्लस एंड एक्स स्टार एक्स प्लस दे, तो ये जो है ना इक्वलेंट नहीं कहलाती।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमारे पास द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग इन मोर मशीन। मोर मशीन के अंदर जो है ना उसकी लेंथ जो है आउटपुट की लेंथ वो बड़ी हो किससे, लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग इन मोर मशीन। मोर मशीन के अंदर आउटपुट की स्ट्रिंग बड़ी हो जो कि छोटी इनपुट की स्टेट छोटी हो, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है देयर एक्साइट डैश डेरिवेशन ऑफ सर्टेन वर्ड इन एम्बोगियस ग्रामर। एम्बोगियस ग्रामर के अंदर कौन सा जो है ना वो स्टार्ट करता है डेरिवेटिव ऑफ सर्टेन वर्ड, के अंदर मोर देन वन वर्ड डेरिवेशन ऑफ द सर्टेन वर्ड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, वो है अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ई इनटू ए व बी having equal number of A over S and B over S are regular language is the correct option। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो कहता है we can also represent an FA using different state। कहता है कि हम हमेशा इसको रिप्रेजेंट करते हैं FA को यूजिंग डिफरेंट स्टेज EA के अंदर, EG के अंदर, एक्सेप्ट स्टेट एंड रिजेक्ट स्टेट, रीड स्टेट ETC। कहता है एक्सेप्ट, रिजेक्ट और रीड स्टेट के अंदर हम FA को डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। द डैश स्टेट बिहेव अ फाइनल स्टेट ऑफ एन FA। तो वो कौन सी स्टेट है जो बिहेव करती है फाइनल स्टेट ऑफ FA के, एक्सेप्ट स्टेट जो है ना वो बिहेव करती है फाइनल स्टेट ऑफ FA के। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है CY के एल्गोरिदम वाज इन्वेंटेड बाय जॉन कॉक एंड लेटर वाज पब्लिश्ड बाय। उसने क्या है कि CY के एल्गोरिदम को इन्वाइटेड किया गया था किसने, जॉन कॉक, और इसको बाद में पब्लिश किया गया किसने, टेंडो कसामिक एंड डैनी H इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग TM को समझिए कि क्या कहता है। यह है थोड़ा सा बड़ा नीचे, पता नहीं इसकी क्या है। तो ये देखिए 2 जा रहा है 3 की तरफ, 3 जा रहा है 4 की तरफ। अब 2 जो है इस ऊपर वाली स्टेट जो है वो A बड़ा R। अब ये वाली स्टेट जो शो कर रही है ये B बड़ा R, और ये B यानी कि खुद के ऊपर और फिर A के, तो फिर इधर जाकर यहाँ पर जो है ना ये वाली A L के। अब नीचे इसका पता नहीं कि स्क्रीनशॉट थोड़ी गलत ली गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, दी अबव TM एक्सेप्ट दी नॉन CFL। A की ताकत N, B की ताकत N और A की ताकत N के। तो ये लेक्चर नंबर 45 के अंदर है। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आकर पेज नंबर कौन सा दिया हुआ है, 142 के अंदर देख लेते हैं 142। हाँ जी, तो यहाँ पर देखें ये वाली डायग्राम दी हुई है उन्होंने, ये यहाँ पर T और FM वाली डायग्राम। तो यहाँ पर देखें ये है CFL की लैंग्वेज, तो उसके जो है ये एक्सेप्ट करता है नॉन रेगुलर लैंग्वेज को। कौन सी है, A की ताकत N, B की ताकत N और A की ताकत N के। यानी कि 4 भी A की तरफ, 4 भी नीचे आ रहा है, 5 भी, और इस तरह आते आते फिर ये 2 की तरफ आ जाते हैं। तो यानी कि इन सब की ताकत A की ताकत N, B की ताकत N और A की ताकत N पर ही आकर ख़त्म होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यही बनता है। इसके बाद चलते हैं जी E into A व B then string A B B has length equal to। तो A B B और A B B कितनी लेंथ रखती हैं, तो हमारे पास इसका ऑप्शन है 6 लेंथ रखती के अंदर कोई भी लैंग्वेज जनरेट की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि
कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, मतलब CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहलाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन देन इनटू R1 इनटू R2 इज RE कहलाता है। रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है R1 और R2। तो इसकी एक्सप्रेशन जो है ना वो क्या होती है, R1 और R2 आपस में जब ज़रब करते हैं तो इससे क्या बनता है, RE बनता है। तो इसके बाद चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज RE फॉर ऑल लैंग्वेज डिफाइंड ओवर नेशन A व B हैव वर्ड स्ट्रिंग विद A। तो A स्टार A इंटू A प्लस B होल स्टार इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द डैश मशीन हेल्प इन बिल्डिंग अ मशीन दैट कैन परफॉर्म द एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को बनाने के लिए कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है एडिशन के अंदर, तो वो है इंक्रीमेंट मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर कौन सी लैंग्वेज लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रोडक्शन की जाती है कॉन्टेक्स्ट एंड फ्री ग्रामर की, जो कि कंसिस्ट होती है किसके ऊपर, वन नॉन टर्मिनल्स के ऊपर, एक नॉन टर्मिनल के ऊपर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज कैन बी फिनाइट और इनफिनाइट। रेगुलर लैंग्वेज को फिनाइट भी किया जा सकता है और नॉन फिनाइट भी होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हम रेगुलर लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं मतलब कि देन इट कंप्लीटमेंट इज, तो ये कब कंप्लीटमेंट होती है, जब रेगुलर हो फिर कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG contain a production of the form S approaches A then, तो फिर ये क्या कहलाती है कि CFG कब प्रोडक्शन की जाती है, जब S approaches A हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन the correspondence CFL is not empty। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कैन a string machine head over B in the सेम लोकेशन इन टू सक्सेसिव स्टेप्स। क्या कहता है कि कौन सी कैन और ट्रिंग मशीन की हेड है वो क्या करती है, लोकेशन इन टू सक्सेसिव स्टेप, दो सक्सेसिव स्टेप के अंदर। तो इसको मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन डैश देयर आर फिनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। कौन सी फिनाइट सेट ऑफ स्टेट के अंदर containing exactly on start state and same halt state, इनमें से कौन सी इनफिनाइट लैंग्वेज है जो कि मुश्तमिल होती है, पक्की मुश्तमिल होती है कौन के, स्टार्ट स्टेट के और halt स्टेट के। दैट केस एग्जीक्यूशन टू टर्मिनेट, जो कि केस को टर्मिनेट करती है व्हेन दी halt स्टेट आर इंटर्ड, halt स्टेट इंटर की जाती है वो है ट्यूरिंग मशीन के अंदर। इसके बाद चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स। द टर्निंग मशीन इज अ सिमिलर टू अ फिनाइट ऑटोमेटा बट विद एन अनलिमिटेड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मेमोरी। बस हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ट्रूइंग मशीन इज वेरी मोर एक्यूरेट मॉडल ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सॉरी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये वाली दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू कहलाती हैं। ये हमारे पास इसका गलत लग गया थोड़ा सा। अच्छा चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, वी कैन हैव मोर देन वन पैरास्ट्री फॉर अ गिवन स्ट्रिंग इन केस ऑफ डैश। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर CFG के अंदर तो है एम्बिगुअस, मतलब कि कौन सी हमारे पास पैरास्ट्री है जो कि गिवन स्ट्रिंग के अंदर दी जाती है, तो वो है एम्बिगुअस ट्री के अंदर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
द लैंग्वेज ऑफ ए की ताकत n, बी की ताकत n कैन बी एक्सप्रेस बाय, तो ये दोनों कब एक्सप्रेस किया जाए, PDA के अंदर। सर्च कर लेते हैं इसको, PDA। तो ये देखें, ये यहाँ पर शो की हुए इन्होंने PDA के अंदर जो है ना, तो कौन सी लैंग्वेज को जो है ना यूज़ करते हैं, ए की ताकत n, बी की ताकत n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब ये चलती जाती हैं। तो ये PDA के अंदर इट मे बी ऑब्जर्व दैट अबव PDA एक्सेप्ट द लैंग्वेज, तो ये एक्सेप्ट करती है लैंग्वेज को PDA के अंदर, कौन सी, कि ए की ताकत n, बी की ताकत n के। तो ये PDF की जो है ना कैन बी एक्सप्रेस बाय PDA के अंदर की जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम पार्टीशन इज स्टार इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस। डिस्टिंक्ट क्लास में वो है मेल नैरोड थ्योरम के अंदर क्या करती हैं कि पार्टीशन करते हैं, ई स्टार इनटू डिस्टिंक्ट क्लास के अंदर इसकी पार्टीशन की जाती है, किसके अंदर, मेल नैरोड थ्योरम के अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज आर सपोज टू डैश, लैंग्वेज को सपोज किया जाता है किसके अंदर, इन केस ऑफ टेस्टिंग पंपा लैमिंग के अंदर। टेस्टिंग पंपा लैमिंग के अंदर किस केस को टेस्ट किया जाता है, मतलब किस लैंग्वेज को, तो वो है हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज को, मतलब वो किया जाता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, कंसाइडर द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट CFG, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एस अप्रोचेज एस एक्स ओवर वाई एक्स, जी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू डबल जी, वाई इज इक्वल टू 1 और जी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कब टेस्ट करते हैं, वो 0 0 1 के अंदर ही टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 0 0 1 CFG के अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ रीड स्टेट कैन हैव डैश आउट गोइंग एज ओवर एज। रीड स्टेट क्या करती है आउट गोइंग एज के अंदर, कौन सी रीड स्टेट करती है, वो है एनी नंबर ऑफ आउट गोइंग एज को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव आउट गोइंग एज, इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि आउट गोइंग स्टेट एज नहीं है, वो है एक्सेप्ट स्टेट इज नॉट आउट गोइंग एज। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसाइडर द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट फ्री CFG, मतलब S इज इक्वल टू 0 1 A, A इज इक्वल टू 1 0 और B इज इक्वल टू 0 A इंटू 11। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है 0 11 0 0 0 11 के। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग ट्रंक मशीन आइटम Y वाओ Y R। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी वो उसकी समझ नहीं आ रही थी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, बिलो गिवन FA कैन बी रिप्रेजेंट बाय, ये FA x प्लस माइनस और y प्लस माइनस के अंदर A वो B ये जा रहे हैं, A वो B y की तरफ और y वाला A B जा रहे हैं B की तरफ। तो A प्लस B इंटू A प्लस B होल का स्टार, मतलब कि होल दोनों का फिर आपस में स्टार यानी कि ज़रब की जाती है, तो ये दोनों प्लस के अंदर जा रही हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द गिवन TG हैज़ डैश आ रही, ये माइनस है, ये प्लस है और डबल है, B वो A इस माइनस के ऊपर और प्लस के ऊपर B वो ये जा रहे हैं। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, A प्लस B स्टार इंटू डबल A फिर इंटू A प्लस B स्टार के। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द गिवन बिलो TG इज इक्वल टू इक्वल लेंथ, पूरी डायग्राम है नहीं तो इसका पता नहीं है। अच्छा जी, 1 GTG कैन जनरेट डैश लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज जो है ना GTG जनरेट करता है, ओनली 1 लैंग्वेज GTG मतलब ये जनरेट करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इवन प्लेंड्रम इज़ अ डैश लैंग्वेज, तो ये फिर से आ गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहलाता है। ये भी फिर से आ गया है मेरे ख्याल में, इसका भी आप देख लीजिएगा, ये भी फिर से आ गया है। ये आगे वाले सारे के सारे रिपीट होते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आगे की फाइल नहीं है, तो है शायद देख लीजिएगा।
इसके साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। तो काइंडली हमारे